अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ ठीक है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी करेले और चिकन पकाने का तरीका, गोश्त करेले पकाने का तरीका। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, ये लिए मैंने 1 किलो करेले। इनको मैंने अच्छे से छील के वॉश करके, तो 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हल्दी का डाल के ना, तो 2 घंटे तक रेस्ट दिया है। ठीक है, 2 घंटे तक रख दिया इनको भिगो के। तो अभी एक हाफ़ के जी मैंने ये चिकन लिया है। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये 3 अदर टमाटर, 3 अदर प्याज, ये थोड़ा सा लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा अदरक और ये हरी मिर्च। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं आपको बताऊँगी अब पकाने का तरीका। ठीक है, तो साथ साथ मैं ना वो जो स्पाइसेस ऐड करूँगी ना, वो भी आपको दिखाऊँगी। ठीक है, चले अब पकाते हैं इनको। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों का ना पेस्ट बना लेना है। ठीक है, चाहे तो मिक्सर में डाल के बना लें। ठीक है, तो चाहे आप जैसे ये चीज़ें जैसे आप डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनका पेस्ट बनाऊँगी और पेस्ट बना के ना मैं दिखाती हूँ अब आपको। अच्छा, ये प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। ठीक है, और जो जो आपको हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, टमाटर दिखाया था ना, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ठीक है, और ये करेले हैं। करेले मैंने आपको पहले दिखाए थे, इनमें ना पानी ऐड किया हुआ था हल्दी और नमक वाला, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हम पकाएंगे। ठीक है, और आपको साथ साथ दिखाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे पकाई जाऊँगी आपको दिखाई जाऊँगी। ठीक है, अच्छा, ये पतीली में ना हमने घी ले लिया है। ठीक है, तो घी डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें ना मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने कटिंग करके रखे हैं, तो उनको ब्राउन करूँगी। ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी ये घी गर्म हो रहा है, इसको ज़रा गर्म कर लें क्योंकि इसमें ये करेले ऐड करने हैं ना, तो इसलिए ज़रा गर्म होना चाहिए। बिना घी गर्म हो गया है। ठीक है, इसमें मैं करेले ऐड करूँगी। ये ना थोड़ा सा गर्म था, तो मेरे ऊपर ना ये थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, ये घी। अच्छा, इसमें मैंने हाफ करेले इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको ब्राउन करूँगी। ब्राउन होते हैं तो आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, जब थोड़े से और हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा, ये आपने भी जब इनको कटिंग करना है ना, तो ऐसे कटिंग करना है। ठीक है, ये मैंने एक करेले में से ना तकरीबन 6 पीस किए हैं। ठीक है, तो एक बड़े करेले जो थे, ज़्यादा बड़े थे, उनमें मैंने 8 पीस किए हैं। ठीक है, और जो छोटे थे ना, उनमें से मैंने 6 पीस किए हैं। ऐसे ही मेरी तरह पकाएं, पका के खाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके करेले कैसे बने थे। ठीक है, तो मेरे अभी करेले वो हो रहे हैं ब्राउन। ठीक है, अच्छा, ये देखें, जब इतने ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। ठीक है, तो मैं इनको निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने एक हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरे हैंड से काम कर रही हूँ, तो हो नहीं रहा। ठीक, ये जो और करेले बड़े हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अभी ये भी फ्राई हो रहे हैं, जब हो जाएंगे तो ये भी दिखाऊँगी। और ये जो करेले मैंने फ्राई किए हैं वो हैं। ठीक है, आपने इनको ना ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, बस इतना सा ब्राउन करना है बस। ठीक है, ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो तो जल जाएंगे, फिर खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे, नरम होंगे और होंगे भी अच्छे, और कड़वे तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसे पकाए हैं। आपको पता है, मैंने ना करेले मैं नहीं खाती थी। ठीक है, कभी भी मैंने ना जल्दी करेले नहीं खाए थे। ठीक है ना, अम्मी के घर थी तब तो बिल्कुल ही नहीं खाती थी, जब ससुराल में आई ना तो तब तो मैंने खाए हैं। ठीक है, 1-2 करेलों को ना मैं लाइक नहीं करती। ठीक है ना, पसंद नहीं करती थी, तो खाती भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मैंने इस तरीके से रेसिपी बना के खाई है ना, तो मैं सारे खा जाने मैंने। ठीक है ना, तो मैं मज़े मज़े से खाती हूँ, इतने मज़ेदार बनते हैं ना। आप लोग पकाना, खाना और फिर मुझे बताना, बहुत मज़े के बनते हैं ऐसे। ठीक है ना, जो नहीं भी करेले खाता ना वो भी खाएगा अगर इस अंदाज़ में पकाएंगे, मेरे तरीके से पकाएंगे। ठीक है ना, तो जब पकाएं और आप लोगों को अच्छे लगे ना, तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसे बने थे। ठीक है, अच्छा, ये करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। ठीक है, सारे। तो अभी मैं पैन में प्याज डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। ठीक है, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। ये उसी घी में ना, जिस घी में मैंने ये करेलों को फ्राई किया ना, उसी में मैंने ये प्याज ऐड कर दिए हैं। अब जब फ्राई होते तो दिखाती हूँ आपको। आज ना मेरे हस्बैंड घर है। ठीक है, तो उनको ना मैंने, उनको भूख लगी हुई थी, लगा लेके मैंने उनको। अच्छा, ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ठीक है,
अब इसको भी फ्राई करेंगे, ठीक है, प्याज के साथ। प्याज के साथ मैं इसको गोश्त को भी फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। जब ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो इसमें भी चीज़ें ऐड करेंगे, टमाटर वगैरह, ठीक है। तो साथ साथ आपको दिखाई जा रही हूँ जैसे जैसे हो जा रहा है। अच्छा, ये चिकन हमारा लाइट ब्राउन हो गया, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगी जो मैंने बनाई थी, ठीक है, टमाटर, अदरक वगैरह, इनको भी डाल के ना भून लेंगे, ठीक है। इसको भी भून के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए इसकी भी बनाई हो रही है, ठीक है। अब इसको भी भून लेंगे। आपने ऐसे पकाने हैं और फिर मुझे बताना है कैसे बने थे, ठीक है। ऐसे बहुत मज़े के बनते हैं ऐसे। अच्छा, देखिए ये चीज़ें भी फ्राई हो गई हैं, ठीक है। आपने इनको ऐसे फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब हल्दी, रेड मिर्च, ठीक है, और जो भी और मसाले ना वो साथ साथ आपको बताई जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चीज़ें ऐड करनी है ना, मैंने मसाले ऐड करने हैं, तो फिर पानी तो जाएगा हल्का सा। ये ना आपने जूसी से रखने हैं, मतलब कि प्यारे लगे। अच्छा, ये हाफ चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, ठीक है। और ये 1 चम्मच जो है वो रेड मिर्ची का, ठीक है। तो रेड मिर्ची इसलिए मैं ज़्यादा डाली है क्योंकि मैंने प्याज काफ़ी सारा ऐड किया था, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच, ये सूखा धनिया हाफ चम्मच, ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो नमक जब आपने डालना है ना, तो आपने ये हिसाब रखना है कि आपने जब इसको करेलों को पानी में डिप किया था तब भी इसमें मैंने 2 चम्मच ना नमक के डाले थे, तो इसलिए मैं इतना नमक डाल रही हूँ, ठीक है। अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लूँगी, वरना ये इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लूँगी। बस हाफ से ज़्यादा काम हमारा हो गया है, अब कम रह गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। ये जब ऐसे बनाएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके हमारे करेले बहुत मज़े के ऐसे बने थे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी दफ़ा बना लिए और काफ़ी दफ़ा खा लिया है, ठीक है ना। बहुत मज़े के बनते, बहुत प्यारे बनते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें ना अभी करेले नहीं ऐड करने, इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ऊपर ढक्कन दूँगी, क्योंकि ये गोश्त जो होता है ना, इसको फुल गलाना होता है, ठीक है ना। तो गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बाद में मैं इसमें करेले ऐड करूँगी, ठीक है। तभी हल्का सा पानी ऐड करूँगी कि ये करेले जो है ना जूसी जूसी से रहें, खुशक ना हो जाए, ठीक है ना। खुशक अच्छे नहीं लगते, जूसी जूसी से अच्छे। इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ, देखिए कितना प्यारा ये कितनी प्यारी इसकी बुनाई हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जो इसमें मैंने ना ये हाफ गिलास पानी का ऐड किया है, ठीक है, ताकि ये मेरा गोश्त है ना जो अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी। जब ये गल जाएगा तो इसमें करेले ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, जब इतना पानी रह जाए ना इसमें गोश्त में, ठीक है, तो इसमें करेले ऐड कर दें। करेले ऐड करके तो इनको मिक्स कर दें। मिक्स करके ना इसको अब हल्की आंच पे रखना है पकने के लिए, ठीक है। तकरीबन ना 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। जब ये हल्की आंच पे 10 मिनट पकेंगे ना, तो ये बहुत प्यारे जूसी जूसी से और प्यारे प्यारे से हो जाएंगे, ठीक है। इनको खाना कितना मज़ा आएगा ना मेरा अभी से दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ, ठीक है, मुँह में पानी आ रहा है। तो ये इतने प्यारे बनते हैं माशाल्लाह, देखना, ठीक है। अभी मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी, इसको मिक्स करके, ठीक है। और एक बार नमक ज़रूर दोबारा चेक कर लेना, मैं भी अभी करूँगी, ठीक है। तो फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने ना हल्का-हल्का पानी था तो उसमें करेले ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ऐड करे किए हैं कि जो करेले होते हैं ना, इनका ना एक बड़ा प्यारा सा जायका होता है, ठीक है, बड़ा प्यारा सा ना टेस्ट होता है। वो सारा टेस्ट ना इस सारे मसाले में, ये चिकन में, हर चीज़ में ना वो चला जाएगा। अगर आप लोग पानी में ऐसे ऐड नहीं ना करेंगे करेलों को, तो फिर ये आप लोगों को ना सूखे-सूखे लगेंगे
और ये इतने अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप पका के खाना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने नमक चेक किया, थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। नमक तो हर कोई अपने हिसाब से खाता है ना, तो आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, ठीक है। स्टीम दूँगी इसको, ठीक है। तो तकरीबन ना मैं इसको 10 मिनट तक स्टीम दूँगी हल्की आंच पे, ठीक है। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये ढक्कन उठा के, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है, ठीक है। कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, ठीक है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, ठीक है। अब ये चिकन है वो भी अच्छे से गल गया है, ठीक है। और ये हमारी ग्रेवी मसाला सा भी तैयार हो गया है। तो ऐसे आप बनाएं और खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं प्लेट में निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये चूल्हा आप बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो गए। देखें माशाल्लाह हमारे करेले तैयार हैं, कितने प्यारे मज़े के और जूसी बने हैं, ठीक है। ऐसे बनाएं खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। खाएं अब मज़े से, अब हम भी खा लें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल का नाम है अरूसम रुबीना व्लॉग, ठीक है। इसको सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। मेरे हस्बैंड ना खा रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे कैसा बनाए। कह रहे थे माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, ठीक है। खा के चेक किया है इन्होंने, ठीक है। सही गल बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा, करो, क्या बात है। खीर है बहुत मज़े का ले आना कैमरे में, ऊपर को ना हो जाए। क्या बात है। बहुत प्यारा बना है, बहुत मज़े का। एक बार तुम बना के देखो, तुहानू पता लग जाएगा। बना के देखें।